धन्यवाद जी। नहीं, इंतजार का कुछ नहीं है, मैं भी मजे ले रहा हूँ यहाँ पे, देखता हूँ कब तक लोग बर्दाश्त करते हैं मुझे। चलिए अब व्यंग्य पे आता हूँ। तो ये व्यंग्य जो है वो जैसा मैं कहता हूँ, हास्य की गारंटी मैं नहीं देता हूँ, व्यंग्य सुनाऊंगा, हंसना आपके ऊपर है, ये तो आपके अंदर है, हंसे आप तो हंसे, ना हंसे ना हंसे। ये व्यंग्य जो है ये है वीआईपी कल्चर पे। व्यक्तिगत अनुभव है, मेरे बचपन में घर के पास मेरे एक रोड हुआ करती थी, उसका नाम था वीआईपी रोड। उस समय उससे प्रधानमंत्री वगैरह जो है वो लखनऊ की बात मैं कर रहा हूँ, तो एयरपोर्ट से निकलते थे तो उस वीआईपी रोड से हम वहीं पास में रहते थे। तो जिस दिन सुबह सुबह वहाँ बल्लियाँ बांधते कोई दिखाई पड़ता था तो हम लोग कहते थे आज तो प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो उनको देखने पहुँच जाते थे। तो जब आते थे उसके सुबह से बल्लियाँ लग गई, रास्ते बंद हो गए और उसमें भीड़ भारी रहती थी देखने के लिए उन्हें। तो इंदिरा जी आती थी, राजीव जी आते थे और भी लोग आते थे। अब तो समय बदल गया, लोग हेलीकॉप्टर से जाते हैं। तो एक व्यक्ति की ये व्यथा है जो उस बल्लियों की पेड़ में फंसा हुआ है। तो एक व्यंग्य उसके सुनिए कि रस्सी लट्ठों की बेड़ लगी, काफी कोलाहल दिखता था, हर रास्ते में थी भीड़ बहुत, पर पत्ता एक न हिलता था। और तरकारी का झोला ला दे, भैया जी कुछ आगे आए। अब आप लोग जिनको पता ना हो अवधि के विषय में, तरकारी सब्जी को बोलते हैं। तो शाम को सब्जी लेके कोई भैया जी लौट रहे थे। उत्तर प्रदेश का भी यहाँ पे योगदान है इस कार्यक्रम में, तो भैया जी उत्तर प्रदेश में बड़ा कॉमन सा एक शब्द है। तो तरकारी का झोला ला दे, भैया जी कुछ आगे आए और धक्का मुक्की से जूझ रहे, भैया जी काफी झल्लाए। और कुछ दूर दरोगा को देखा, एक कोई पुलिस वाला खड़ा था, वो रास्ते बंद करके रखते हैं, मिनिस्टर की मूवमेंट है, पीछे खड़ा रहो। तो कुछ दूर दरोगा को देखा तो हाथ जोड़कर प्रश्न किया, पूछा आखिर क्या बात हुई, किस कारण रास्ता बंद किया। अब ऐसा सवाल आप पूछेंगे पुलिस के इंस्पेक्टर से, वो वीआईपी मूवमेंट में लगा हुआ है, सोचिए वो किस तरह से आपको जवाब देगा। वह बोला तू कैसा मूर्ख, क्या तुझको कुछ भी ज्ञान नहीं, तेरी नजरों में क्या विशिष्ट लोगों का कुछ सम्मान नहीं। वह जो हम सबके मालिक हैं उनकी खातिर प्रबंध किया, तेरे नेता के स्वागत में हमने यह रास्ता बंद किया। अब नेताजी की गाड़ी निकली, सारे जयकार लगाते थे, 8 घंटे खड़े रहते उन बल्लियों के बीच में, फिर भी कहां से जोश आता था, पसीना पोंछ के कि जब मिनिस्टर मूवमेंट होता था तो लोग खूब चिल्लाते थे, नारे लगाते थे। तो नेताजी की गाड़ी निकली, सारे जयकार लगाते थे और लंबी सी चकमक गाड़ी से नेताजी हाथ हिलाते थे। और जब गई सवारी नेता की, तब रास्ता खुलता था कि जब गई सवारी नेता की तब जाकर थोड़ी राह खुली। और जब हिला सिपाही का डंडा तब धीरे धीरे भीड़ चली। अगर आप इसको देख पाए इस दृश्य को, कि जब हिला सिपाही का डंडा तब धीरे धीरे भीड़ चली और उस अति विशिष्ट की सेवा में घंटों धक्के मुक्के खाए और खूब धूल पसीने से लथपथ भैया जी घर वापस आए। अब जब इस स्थिति से वो गुजर के आए तो देखिए उनके अंदर एक विद्रोह जग गया। तो वो क्या कहते हैं, भैया जी काफी चिंतित थे, आखिर यह लोकतंत्र कैसा, जो खुद जनता के सेवक हैं उनकी यह खातिर प्रबंध कैसा। बात भी जेन्युइन है कि जो खुद जनता के सेवक हैं उनकी खातिर प्रबंध कैसा। भैया जी ने संकल्प लिया, उनका लाइट बल्ब मोमेंट आ गया। भैया जी ने संकल्प लिया इसका उन्मूलन करना है और कोई भी व्यक्ति विशिष्ट न हो, ऐसा आंदोलन करना है। अब रोज शाम को भैया जी लोगों से मिलने जाते थे और हर गली मोहल्ले नुक्कड़ पर अपने विचार बतलाते थे। अब धीरे धीरे वो भी पॉपुलर होने लगे, पब्लिक कांटेक्ट शुरू कर दिया। अब लोग 50 भैया जी के आगे पीछे चलते थे। यूं ख्याति बढ़ी भैया जी की, वो खुद नेता से दिखते थे। नेता बनने की पहली जरूरत होती है कि आपके आगे पीछे लोग चलते रहें, तो अब वो भी नेता जैसे दिखने लगे। अब जब लोग उन्हें मिल गए तो क्या हुआ कि सबने बोला
भैया जी से अगला चुनाव तुम लड़ जाओ। सबने बोला भैया जी से अगला चुनाव तुम लड़ जाओ और भैया जी अपने सद्विचार मंत्रालय तक लेकर जाओ। आया चुनाव तब भैया जी ने अपना पर्चा डाल दिया। यूपी में इलेक्शन नॉमिनेशन को पर्चा डालना बोलते हैं, बड़ा कॉमन सा टर्म है कि आया चुनाव तब भैया जी ने अपना पर्चा डाल दिया और जनप्रतिनिधि बनकर सत्ता के रास्ते पर पहला पैर धरा, तो इलेक्शन जीत गए। अब देखिए कैसे माहौल बदलता है इंसान का और फिर कैसे विचार बदलते हैं कि भैया जी जब दफ्तर पहुंचे सब झुककर अदब दिखाते थे। बाबू, चपरासी या अफसर सब आगे से हट जाते थे। उस संग चले अर्दली भैया जी जब भी गाड़ी से जाते थे और जिस ओर निकलते भैया जी रास्ते निर्बाधित हो जाते थे। तो संग चले अर्दली भैया जी जब गाड़ी से बाहर जाते और जिस ओर निकलते थे उनके रास्ते निर्बाधित हो जाते। अब जब यह बदल गया तो उनके विचार बदले। अब सोच रहे थे भैया जी मेरे कांधों पर भार बहुत, जन सेवा की खातिर शायद मुझको मिलते अधिकार बहुत। यह सब मेरे श्रम का फल है, सम्मान मुझे जो मिलता है यह सब मेरे श्रम का फल है, सम्मान मुझे जो मिलता है। और अगली पंक्ति अगर आपको पहुंचे तो शायद इस वीआईपी कल्चर का आपको मूल मिलेगा कि यह सब मेरे श्रम का फल है, सम्मान मुझे जो मिलता है। शासक शासित में कुछ अंतर आपत्तिजनक न दिखता है। और धन्यवाद। और जब यह विचार बना तो यूं ठाट बाट का स्वाद लगा, बीते दिन याद न करते थे, नेता जनता में फर्क न हो अब ऐसी बात न करते थे। और इस रौब दाब में भैया जी के सद्विचार अवशेष हुए और जनता से जनप्रतिनिधि बनकर भैया जी स्वयं विशेष हुए। भैया जी स्वयं विशेष हुए।